गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में सेकेंड चैप्टर में समास पढ़ेंगे। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं बच्चों। समास का अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्तीकरण करना। ओके बच्चों, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, दिया नीला प्लस कंठ, घोड़ा प्लस सवार, ठीक है, राष्ट्र प्लस पिता, जन्म प्लस अंधा। अब नीला प्लस कंठ ये दो शब्द हैं बच्चों, और इन दोनों से जो नया शब्द क्या बना, नीलकंठ। ठीक है, तो यही आपका समास हुआ। घोड़ा प्लस सवार दोनों मिलके क्या बन गए, घुड़सवार। तो ये क्या हो गया, समास। ठीक है, दो से अधिक शब्द भी ले लीजिए। रस से भरा, क्या हो जाएगा, रस भरा। अब जो ये रस भरा अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो ये मैंने नया शब्द बनाया रस भरा, तो ये क्या हो गया बच्चों, समास। ओके बच्चों, बच्चों समास में दो चीज मिलता है आपको देखने को, एक समस्त पद होता है, दूसरा समास विग्रह। अब समस्त पद क्या होता है, तो समास द्वारा ये जो नए शब्द बन रहे हैं इसी को हम समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा ये जो नए शब्द बन रहे हैं, घुड़सवार, नीलकंठ, राष्ट्रपिता, जन्मांध, इसी को हम समस्त पद कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये समस्त पद जो है, समस्त पद में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहला पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। जैसे यहाँ देखिए बच्चों दिया धर्म ग्रंथ, धर्म क्या हो गया, पूर्व पद, ग्रंथ क्या हो गया बच्चों, उत्तर पद। ओके बच्चों, ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आइए बच्चों, समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है बच्चों अलग करना, विग्रह का मतलब अलग करना। समास विग्रह यानी समास की प्रक्रिया द्वारा जो नए शब्द बन रहे हैं इनको अलग करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह। ठीक है बच्चों, हम जो समास की प्रक्रिया द्वारा नए शब्द बन रहे हैं उन्हीं को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र क्या है, समास है, समस्त पद है। लेकिन अब इसको विग्रह करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग करेंगे। राजा का पुत्र, ये क्या हो गया बच्चों, सब क्या हो गया, समास विग्रह। ठीक है बच्चों, और भी ऑप्शन ले लीजिए। जैसे पुस्तकालय, अब इसे अलग करिए, पुस्तक के लिए आलय, विग्रह हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार। तो ये क्या कर दिया हमने, घुड़सवार का समास विग्रह कर दिया। ओके बच्चों, अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं समास के भेद पे। बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद, 6। लेकिन कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है इसे तत्पुरुष समास का ही पार्ट बना दिया जाता है। लेकिन वैसे बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ओके बच्चों, ये 6 हो गए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। टोटल कितने हुए बच्चों, 6 हो गए। अब आइए इनके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, इस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है बच्चों वो प्रधान होता है। ओके, और तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका जब विग्रह हम करते हैं, विग्रह मतलब जब हम ये समास का जब विग्रह करते हैं इसमें समस्त पद का, तो इसमें बच्चों कारक चिन्ह पाए जाते हैं।
ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद जैसे देखिए बच्चों यहाँ दिया है परलोक गमन, दूसरा पद क्या है इसमें, गमन, तो ये प्रधान होगा। ठीक है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे यानी इसको जब तोड़ेंगे बच्चों तो इसमें कारक चिन्ह पाया जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है तत्पुरुष समास की, कि जब हम इसका विग्रह करते हैं इसके पदों का तो इसमें हमें कारक चिन्ह मिलते हैं, और वैसे कारक चिन्हों का लोप हुआ रहता है। ओके बच्चों, और कारक कारक के बच्चों 8 कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कर्ता यानी कर्ता का चिन्ह क्या है बच्चों, ने, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये 2 कारक को छोड़कर बच्चों इसमें 6 कारक आते हैं। ठीक है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 कारक इसमें तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये 6 कारक आपके तत्पुरुष समास में बच्चों पाए जाते हैं। चलिए अब आप देखिए, अभी कारक जब आपको पढ़ाया जाएगा समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वैसे आपको बच्चों 6 में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखिए कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, कर्म कारक का चिन्ह क्या है बच्चों, को। ठीक है, तो अब हम इसको तोड़ेंगे। जैसे दिया परलोक गमन, परलोक को गमन, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, आप देख रहे हो ना, को आ रहा है। ठीक है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गत मतलब गांव को गया, सर्वप्रिय, सबको प्रिय। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं बच्चों तो को आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक है, जो तत्पुरुष समास है इसको भी 6 भागों में बांटा गया, तो ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। अब आइए करण में आते हैं। करण का पहचान क्या है बच्चों, चिन्ह से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा। मैं बच्चों आप लोग को 6 में कारक बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, करण तत्पुरुष का पहचान क्या है, से के द्वारा। अब आइए, अब जैसे दिया है बच्चों भूख मरा, अब हम इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। भूख से मरा, देख रहे हैं ना, तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा, कृत यानी तुलसी के द्वारा रचा गया। ठीक है, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। अब आइए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए, को लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है बच्चों, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का चिन्ह क्या है बच्चों, से अलग होने पर। अभी आपने ऊपर करण कारक में चिन्ह क्या पढ़ा था बच्चों, से के द्वारा, उसमें भी से आता है और अपादान में भी से आता है, लेकिन बच्चों दोनों से में अंतर है। जो करण तत्पुरुष का से है, यहाँ का जो से है बच्चों ये माध्यम का काम करता है, साधन का काम करता है, और अपादान कारक में जो से आता है ये क्या करता है, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ, जैसे मोहन कलम से लिखता है। अब यहाँ मोहन जो कलम से लिख रहा है, यहाँ जो से है ये माध्यम बन रहा है, साधन बन रहा है। अगर हम से हटा दे तो काम रुक जाएगा, यानी यहाँ का जो से है ये क्या कर रहा है, माध्यम बन रहा है। वह बस से नीचे उतरा, यहाँ क्या हो रहा है देख रहे ना आप, माध्यम बन रहा है। लेकिन अब अपादान में देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, टेबल से ग्लास गिर गया। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ जो से है एक दूसरे को अलग कर रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, टेबल से ग्लास अलग हो गए। तो अपादान और करण दोनों से में अंतर समझ में आ गया बच्चों। चलिए, तो अपादान तत्पुरुष में क्या है, देखिए विद्याहीन यानी विद्या से हीन,
बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, हीन का मतलब जैसे नेत्रहीन यानी जिसके पास आंखें न हो, विद्याहीन यानी जिसके पास विद्या न हो। ठीक है बच्चों। भयभीत, भय से भीत, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त यानी वो कार्य से अलग हो गया। अब देखिए बच्चों, संबंध तत्पुरुष, संबंध का चिन्ह क्या बच्चों, का के की। ठीक है, रा रे री ना ने नी भी मैंने बताया, लेकिन आप यहाँ का के की देखिए। ओके, अब देखिए संबंध तत्पुरुष में बच्चों, सेनापति, सेना का पति, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ संबंध रिलेशन बन रहा है। जीवन साथी, जीवन का साथी। कवि गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी, का के की आपको मिलेगा जब आप विग्रह करेंगे तो। ठीक है, राजकुमार, राजा का कुमार। अब अधिकरण में देखिए बच्चों, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या, में, पर। चलिए अब अधिकरण तत्पुरुष को देखते हैं बच्चों। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देख रहे हो ना, में पर आ रहा है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ओके बच्चों, तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें जब हम विग्रह करते हैं बच्चों तो कारक चिन्ह पाए जाते हैं। ओके, चलिए हम लोग दूसरा समास देखते हैं। अब दूसरा है बच्चों कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, सुनने में ही लग रहा है ना, कर्मधारय यानी कर्म को धारण करना। ठीक है बच्चों, कर्मधारय समास में हम लोग देखेंगे बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कर्मधारय समास में, कि इसमें 1 मिनट बच्चों के लिए, 1 सेकंड रुक जाइए। इसमें आपका पूर्व पद तथा इसमें, हाँ देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है बच्चों, उपमा और उपमेय। उपमा उपमेय का मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। क्या करना बच्चों, तुलना करना। यहाँ और ये कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, यानी इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि एक दूसरे के बीच उपमा उपमेय यानी तुलना की बात होती है और विशेषण विशेष्य पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या क्या बता रही हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में बच्चों उपमा यहाँ नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। इसमें उपमा उपमेय की विशेषता पाई जाती है, यानी एक दूसरे के तुलना की जाती है। और इसमें विशेषण विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य पाया जाता है। अब आइए समझते हैं ये उपमा उपमेय क्या है और विशेषण विशेष्य क्या है। तो यहाँ देखिए पहले विशेषण विशेष्य दिया है। विशेषण तो आप लोग को पता है बच्चों, जो क्वालिटी शो करे, क्वालिटी बताए। जैसे यहाँ गाय दिया है, गाय, नील गाय। अब गाय की विशेषता क्या है बच्चों कि गाय जो है नीले रंग का है। ठीक है, और गाय क्या विशेष है, देखिए विशेषण क्या है, नील। जो विशेषता बताए उसी को ना विशेषण कहते हैं। तो मतलब नीला जो है वो विशेषण है। अब विशेष से क्या है बच्चों, इसमें गाय जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हो गया। ठीक, यानी जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध हो वो कर्मधारय समास होता है, और जहां पर उपमेय उपमान का संबंध हो वो क्या होता है, कर्मधारय समास। तो अब आप देख रहे हो कि नील गाय, जो गाय है बच्चों वो नीले रंग को धारण कर रहा है। ठीक, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी जो पुरुष है वो क्या है, उत्तम है। वो उत्तम यानी अच्छाई की विशेषता को धारण कर रहा है। काली मिर्च, मिर्च क्या है, काली है, इसकी विशेषता क्या है कि काले रंग की है। ठीक है, तो और एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं, यानी जब हम इनको अलग करते हैं, तो इसमें है जो या फिर के समान आपको क्या मिलेगा, है जो या फिर के समान देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी और समास में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जैसे अब क्या करें, नील गाय, अब इसका विग्रह करते हैं, नीली है जो गाय,
पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महादेव, महान है जो देव। आप देख रहे हो ना, है जो आ रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये विशेषता को धारण कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए उपमेय उपमान का संबंध समझते हैं। मैंने बताया ना बच्चों, जहाँ कंपेयर, तुलना की जाए। घन श्याम, घन के समान श्याम, यानी जो श्याम है, जो कृष्ण है, कैसे हैं, घन के समान है, बादल के समान है। उनकी तुलना बादलों से की जा रही। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ जो मुख है, मुख की तुलना किससे की जा रही है बच्चों, किससे कंपेयर की जा रही है, चंद्रमा से। ठीक है, वचनामृत, अमृत के समान वचन, यानी जो उसकी वाणी है वो कैसी है, अमृत के समान है। अमृत से उसकी वाणी की तुलना की जा रही है। ओके बच्चों, आप ये जो बुक में लिखा है उसको देख के कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, इसका भी वही मतलब है। ठीक है, बस मैं जो बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। यानी कर्मधारय समास ऐसे समास होते हैं जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाए या फिर उपमेय उपमान का संबंध पाया जाए, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि ऐसे समस्त पद जिनका विग्रह करने पर है जो या फिर के समान आए, वो तुरंत आप आग बंद करके बच्चों टिक करिए, वो क्या होगा, कर्मधारय समास। ओके बच्चों, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। एक दो ऑप्शन और अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे दिया पीताम्बर, पित मतलब पीला, अंबर यानी वस्त्र। पीला है जो अंबर, ठीक है, क्या पीला है जो अंबर। अब यहाँ इस वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग का है। कैसा है, पीले रंग की विशेषता को ये धारण कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मंत्री की क्वालिटी क्या है कि वो प्रधान है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता क्या है बच्चों, ऐसे समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो। ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और जिसका विग्रह करने पर, ठीक है, समूह आपको मिले, जिनका विग्रह करने पर क्या हो, समूह का बोध हो। वो कैसे समास होते हैं बच्चों, द्विगु समास होते हैं। ये बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत इजी। आप ध्यान से बस देखिए और सुनिए। देखिए जैसे दिया चतुर्भुज, ठीक है, अब चतुर यानी चार, हो गया ना संख्यावाची। त्रिफला, त्रि मतलब तीन। पंजाब, पन मतलब पांच। नवग्रह यानी 9। दशानन यानी 10। सप्ताह यानी 7। यानी आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची है, और जब हम इनका विग्रह करेंगे बच्चों तो समूह का बोध होगा। देखिए चलिए विग्रह करते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। पंजाब, 5 आबों यानी 5 नदियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, समाहार कहिए या समूह कहिए। ओके बच्चों। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। यानी आप देख रहे हो ऐसे समास जिनका पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह करने पर हमें समूहों का बोध हो, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, द्विगु समास होते हैं। ओके, देख लीजिए दोपहर, 2 यानी 2, ठीक है, पहर यानी बेला, यानी 2 पहरों का समाहार, समाहार यानी समूह, ठीक है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों, हाँ यहाँ देखिए दिया है बहुब्रीहि को बाद में, पहले हम द्वंद्व को देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए द्वंद्व समास देखते हैं। अब द्वंद्व समास क्या होता है, ऐसे समास जिनका दोनों पद प्रधान हो। ऐसे समास जिनका दोनों पद प्रधान हो और इनके बीच योजक चिन्ह हो। इनके बीच क्या लगा हो बच्चों, योजक चिन्ह लगा हो,
ठीक है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इनका विग्रह करने पर समुच्चय बोधक अव्यय पाए जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, या, ठीक है बच्चों, ये आपको मिलेगा जब आप विग्रह करेंगे इसका, तो आपको और, तथा, या, एवं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे समास जिनका दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगे हो, ठीक है, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? द्वंद्व समास। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय लगे होते हैं। जैसे चलिए अलग करते हैं, भाई बहन, देखिए योजक चिन्ह लगा है ना बच्चों, भाई योजक चिन्ह जो बीच में डैश लगा है, मैं ये सब आपको बताई। विराम चिन्ह भी बहुत अच्छे से 6 में पढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए भाई बहन, अब हम इनको अलग करते हैं, भाई और बहन, जीवन मरण, जीवन और मरण, माता पिता, माता और पिता, दाल चावल, दाल और चावल, माँ बाप, माँ तथा बाप, नाच गाना, नाच और गाना, नाच या गाना, अन्न जल, अन्न या जल। ठीक है, आप लगा सकते हो, या भी लगा सकते हो, तथा भी लगा सकते हो। ओके बच्चों, तो आपको ये द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। अगर और देखना है तो और देख लीजिए, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्या हम लोगों का? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव, अव्यय अभी आप लोग को शब्द के भेद में पढ़ाया गया। अव्यय, अव्ययी भाव समास सुनने में ही आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ऐसे समास जिनका पहला पद अव्यय हो, अव्यय यानी अविकारी। ऐसे अव्यय किसको कहते हैं, या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके। अब मैंने ऊपर बताया था बच्चों, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न किया जा सके उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यदि आप सिंपली समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो सके उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। ओके, तो आइए अब हम अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो ऐसे समास जिनका पहला पद क्या हो बच्चों? अव्यय हो। और अव्यय तो आप जानते हो, यानी जो एज इट इज हो, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो देखिए यहाँ दिया है आमरण। अब इसका पहला पद क्या है? आ। यथाशक्ति, पहला पद क्या है बच्चों? यथा। भर पेट, भर। आ। एकाएक, एक। यथा नियम, यथा। ठीक है, रातों रात, रातों। प्रतिदिन, प्रति। हर पल, हर। यानी आप देख रहे हो कि जो पहला पद मैं बोल रही हूँ ये क्या है? अव्यय है, यानी ये हर जगह एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब ऐसा समास देखिएगा कि जिसका पहला पद अव्यय हो, तुरंत आप उस पे अव्ययी भाव समास पे टिक कर दीजिए। चलिए अब इसका विग्रह करते हैं बच्चों। आमरण, मरण तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, भर पेट, पेट भर। आजन्म, जन्म भर। एकाएक, अचानक। यथा नियम, नियम के अनुसार या नियमानुसार। रातों रात, रात ही रात। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। हर पल, पल पल। ठीक है, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। ठीक है बच्चों, बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, मान लीजिए 5-6 समास का ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा समास है, या समास दिया गया उसका नाम पूछा जा रहा है, तो आपको अगर ऐसा समास दिखे जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो, तुरंत आप अव्ययी भाव समास पर टिक कर दीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग लास्ट अब आते हैं बहुव्रीहि समास। किस पे आएंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो ऐसे समास जिनका दोनों पद प्रधान न हो, ऐसे समास जिनका दोनों पद
क्या हो बच्चों, प्रधान न हो। द्वंद्व में क्या था कि दोनों पद प्रधान थे, लेकिन बहुब्रीहि में क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है। तो ऐसे समास जिसका दोनों पद प्रधान न होकर किसी विशेषता को प्रकट करे, किसी विशेषता को प्रकट करे या तीसरे अर्थ को प्रकट करे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसे समास जिनका दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करे या किसी विशेषता को प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए पीताम्बर, अभी आपके अंदर जो सवाल उठ रहे होंगे ना कि मैम अभी पीताम्बर पढ़ाई थी कर्मधारय में, नीलकंठ पढ़ाई थी, फिर यहाँ भी आ गया, तो ये सारे प्रॉब्लम के सलूशन आपका अभी किया जाएगा। अभी इसको पढ़िए। ओके बच्चों, देखिए पीताम्बर, पित मतलब पीला, अंबर यानी वस्त्र। अब इसको हम अलग करते हैं बच्चों। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसके, चक्रधर, चक्र है मतलब चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, पीला है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, किसने चक्र धारण किया है अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, नीला कंठ किसका है बच्चों, शिव, नील है कंठ जिसके अर्थात शिव। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक दो ऑप्शन और देख लीजिए। ठीक है, गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने, गिरी मतलब पर्वत, तो पर्वत को किसने धारण किया है, कृष्ण। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, यानी कौन, कृष्ण। त्रिलोचन, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो आपको बहुब्रीहि समाज भी बच्चों समझ में आ गया होगा। इसमें आप देख रहे हो ना कि जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं बहुब्रीहि समास का, तो ये किसी विशेषता को प्रकट कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। और आपके अंदर जो कंफ्यूजन है तो उसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। जैसे देखिए बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी बता रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर जाएगा नहीं।